बागेश्वर नगर पालिका बोर्ड की बैठक में शहर के विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में आय के स्रोत बढ़ाने पर भी विचार किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पालिका के सदस्यों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं रखते हुए उनके निदान की मांग की। बैठक के उपरांत नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 5 लाख रुपयों के घाटे का बजट पारित किया गया है। बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लगातार काम देने तथा डोर टू डोर कूड़ा संग्रह कार्य में और अधिक तेजी लाने पर विचार किया गया। बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने किया। विगत कई सालों से मेरे मकान के पीछे जो है पूरे क्षेत्र का पानी आता है और वो नाली जो है बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई, मेरी खुद की ज़मीन पर बनी हुई है। लेकिन मैं इस बार ये प्रस्ताव मीटिंग में रखा है कि मेरे नाली का निर्माण करवा दीजिए और जो मेरे घर के अंदर जो पानी आ रहा पूरे क्षेत्र का, उससे मेरा घर बचे। इसी उम्मीद से आया हूँ और सोचता हूँ कि क्या पता हो जाए। उन्होंने कह रखा है, उन्होंने एक औचक निरीक्षण भी किया था उस क्षेत्र का और कहा था कि हम जो है अपने बागेश्वर क्षेत्र को स्वच्छ एवं साफ रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और जहाँ पर भी जो चीज़ें निर्माण करने लायक जो चीज़ें होंगी उनको अवश्य किया जाएगा। सर, मैंने प्रस्ताव रखे हैं सीसी मार्ग और नाली निर्माण और पेयजल योजना की। बहुत सारे समस्याएं हैं मेरे वार्ड में। बहुत एक सबसे बड़ी समस्या ये है मेरे वार्ड में, जो बिनाप में रहते हैं उनके पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और शायद नहीं भी हो पाए क्योंकि वो इल्लीगल ज़मीन में रहते हैं। और मेरी यही उम्मीद है कि नगर पालिका से कि उनका वो मिले जिस लायक वो हैं। और क्या कहते हैं, मेरे प्रस्ताव जो हैं सारे कंप्लीट तो हो नहीं पाते हैं, कभी कुछ नहीं हो पा रहे हैं यहाँ से, लेकिन मैं रखने को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे वार्ड में चाहे सीसी मार्ग हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उसका समाधान हो। और मैं उम्मीद करती हूँ नगर पालिका से कि मेरा जो समस्याएं हैं मेरे वार्ड की, वो जल्दी से जल्दी उनका समाधान करने की कृपा करें नगर। मैं प्रेम सिंह रडिया, कठहरवाड़ा वार्ड नंबर 7। मैंने अपने गांव के जो प्रस्ताव रखे हैं आज बोर्ड मीटिंग में, उसमें मैंने बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं जो कि गाँव वालों की समस्या के उपलक्ष्य में जो भी होने हैं। उसमें मैंने ओली के मकान झूला पुल तक रास्ते का निर्माण, गोविंद जी खेतवाल के मकान से नीचे नाली निर्माण कार्य रखा है। कठहरवाड़ा अंतर्गत और दूना सागर नामक स्थान से कमल ओली की वहाँ तक दुकान के नाली निर्माण और रास्ते का निर्माण कार्य रखा है। कठहरवाड़ा में अंतर्गत गोविंद सिंह खेतवाल के मकान से विजय गोस्वामी मकान नाली निर्माण कार्य। नंबर 3 नारायण सिंह हडिया सूरत कुंड के मकान से नीचे किनारे तक नाली निर्माण कार्य। और चौथा है इंदर राम भयात राम के मकान से के पास ठाकुर राम के मकान तक नाली निर्माण और रास्ता शीशी मार्ग। और 5वां रखा है धारा गैर से गोपाल राम के मकान तक शीशी मार्ग और नाली निर्माण कार्य। 6ठा रखा है दांगड़ तोक में और कठहरवाड़ा के पानी टैंकी रिपेयरिंग का कार्य। 7वां रखा है जगदीश कालाकोटी के मकान से भीमनाथ जी के मकान तक रास्ता के निर्माण कार्य और नाली निर्माण कार्य। और 8वां रखा है मोहन सिंह के मकान से लेके पानी की टैंकी तक शेन पोस्ट निर्माण कार्य। और 9वां रखा है रमेश लोहनी के नीचे मकान से लेके नदी तक रास्ता का निर्माण कार्य। मैंने ये समस्या आज बोर्ड मीटिंग में रखी हुई है, जो कि ये शायद मेरे को ये लग रहा है कि सारे पास हो जाएंगे बोर्ड मीटिंग में। मैं भी यहाँ अध्यक्ष जी और उनका सबका धन्यवाद करूँगा कि जो प्रस्ताव पास हो जाए करके इस बारे में प्रस्ताव रखे हैं। जैसे कि ये बोर्ड की बैठक अभी हमारी पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी, तो ये कोविड काल के उससे जैसे संक्रमण की दर बढ़ने के कारण वो उस टाइम पर हो नहीं पाई, उसके बाद आज हो रही है। और जैसे कि हमारे यहाँ जो अपने विकास के जो कार्य हैं उसके लिए करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बिना प्रस्ताव के कोई चीज़ हो नहीं पाती है। इसलिए विभिन्न जो हमारे वार्डों के जो हमारे नागरिक लोग हैं उनका बड़ा प्रेशर था कि भाई हमारे वहाँ ये निर्माण कार्य नहीं हो रहे, फलाना नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ये आप अभी क्या कहते हैं, इस बार जो बैठक फिर बुलाई गई है। और उसमें जो अभी कोविड काल चल रहा, तो नगर पालिका बखूबी अपना सारा दायित्व कर रही है। उसमें छिड़काव है, सैनिटाइजेशन करना है, जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है या कंटेनमेंट जोन है या जो भी है, उसमें अपना काम बखूबी कर रही है। और बाकी भी हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी अपने सुरेश खेतवाल जी हैं, उनके निर्देशन में ये नगर पालिका
बहुत अच्छा काम कर रही है। जी, आज यहाँ पर बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद हुआ, क्योंकि हमने अप्रैल में भी प्रस्तावित किया था, पर कोविड की वजह से हमें वो पोस्टपोन करना पड़ा। आज हमने प्रशासन की अनुमति से जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को और कोविड के नियमों का पालन करते हुए बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। और आज हमारे इस बोर्ड बैठक में हमारे सभी मेंबर, हमारे सभासद लोग और हमारे ईओ साहब और कर्मचारी जो है सभी लोग उपस्थित थे। और बोर्ड में जो है आज कई प्रस्ताव यहाँ पर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया, जैसे कि सबसे पहले हमने 2021-22 के लिए जो बजट का प्रस्ताव था उसको पारित किया गया, और जिसमें कि जो है इस बार जो हमने इस वर्ष के लिए जो बजट रखा है उसमें हमने अपनी आय जो रखी है वो उसका अनुमानित आय जो है वो 10,69,54,54,000 की रखी है, और जिसके सापेक्ष जो व्यय है हमारा 2021-22 का वो हमने रखा है 10,75,50,000। तो इस हिसाब से जो है हमारा जो इस बार का बजट है वो करीब 5,96,000 घाटे का बजट यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया। और इसके साथ ही जो है अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई, और जैसे कि हमने पिछले बोर्ड बैठक में जो हमने प्रस्ताव पारित हुए थे उन पर चर्चा की गई, निर्माण कार्य से संबंधित उसमें चर्चा की गई, 15 वित्त से जो प्राप्त हमें धनराशि हो रही है उस पर हमने सभी ने चर्चा की गई। और जो है कोविड-19 के बचाव के लिए जो नगर पालिका द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जो नगर पालिका हर वार्ड में जो है लगातार सैनिटाइज कर रही है, फॉगिंग कर रही है और साफ़ सफाई कर रही है, इस संबंध में चर्चा हुई। सभी सभासदों ने अपने प्रस्ताव रखे यहाँ पर, और जो हमने हमारा अन्य जो विकास कार्य हैं उनसे संबंधित भी यहाँ पर अनेक चर्चा हुई, और यूजेज चार्जेस से संबंधित हुई, और पालिका की आय बढ़ाने से संबंधित चर्चा हुई। और मेन चीज़ हमारा जो था हाउस टैक्स, जो हमारी ओपीडी तैयार हो चुकी है जिसमें गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है, इसको लागू करने के लिए जो है सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। अब बहुत जल्द हम इसमें जो है, क्योंकि यहाँ पर 2002 के बाद जो है कोई भी हाउस टैक्स में जो है परिवर्तन नहीं किया गया था, क्योंकि जो हाउस टैक्स था वो जो था उसमें अनेक भिन्नता थी, तो उसको दूर करने के लिए हमने ये यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन किया हुआ है, और अब हम बहुत जल्दी उसको लागू करने वाले हैं। अभी जो हमारे कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारियों का जो है वो दैनिक कर्मचारी थे, और उनका जो बोर्ड बैठक से प्रस्ताव हमारे पास नहीं था, अभी हमने प्रस्ताव भी कर लिया है, तो उन कर्मचारियों को भी हम अभी नगर पालिका में कार्य में लेंगे। और उसके साथ साथ डोर टू डोर कलेक्शन जो हमारा महिलाएं करती हैं उसको 100% करने के लिए भी चर्चा हुई है, और इसमें हमने आदेश भी कर दिए हैं, और सर्वसम्मति से इसमें प्रस्ताव भी हुआ है कि इसको हम 100% पूरे नगर क्षेत्र में लागू करेंगे। और साथ ही जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिका की हमारी इस बोर्ड ने अभी 2 जून को जो है हमारा 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इन 2.5 साल में जो है हम लोगों ने अनेक कार्य यहाँ पर किए गए हैं, यद्यपि जो है कोविड की वजह से हमारे 1.5 साल इसमें जो है बहुत व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिस वजह से हम उत्तरायणी मेला भी नहीं करा पाए थे, और अन्य जो कार्य हैं उसमें भी व्यवधान हुआ था। पालिका की आय में भी जो है बहुत जो है इससे प्रभाव पड़ा है। तो हम प्रयास करेंगे कि जो हमको ये 2.5 साल मिले हैं उसमें हमने अनेक कार्य किए हैं, और आगे के 2.5 साल में भी हम कोशिश करेंगे कि नगर विकास में जितने भी कार्य हम कर सकें, संभव होंगे वो हम करेंगे। और अभी जो है कोविड काल चल रहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि अभी जो है सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, कोविड नियमों का पालन करें, क्योंकि अभी कोविड की जो ये दूसरी लहर है ये बहुत भयानक स्थिति में है, और इसने जो है बहुत नुकसान भी इस बार कर दिया है। तो अभी मैं यही अपील करूंगा कि सभी लोग सुरक्षित रहें, घरों में रहें। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।